घर पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही है तो इंसान को क्या चाहिए भाई? गर्मा गर्म फिंगर फूड्स, यानी फिंगर से उठाया, खाया और बोला वन मोर प्लीज। ऐसी ही एक चटपटी फिंगर फूड रेसिपी है चिकन साते विद पीनट सॉस, जो आज हम तैयार करेंगे। प्लस हमारी ये रेसिपी इज बिल्ड फॉर लाइफ। वो इसलिए क्योंकि ये आती है गारंटी के साथ, टेस्ट की गारंटी, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस भी हमारी। मतलब कुछ अगर आपको परेशानी है या कुछ दिक्कत है या कुछ पूछना है, नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तसल्ली बख्श आंसर दिया जाएगा। शुरू करते हैं साउथ ईस्ट एशियन फेवरेट चिकन साते विद पीनट सॉस। चिकन साते बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए हम बनाएंगे एक करी पेस्ट। करी पेस्ट के अंदर सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के अंदर हैं जो शायद आपकी मार्केट में आपको ना मिले। घबराइए नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो मतलब इस बार न्यू ईयर की पार्टी में चिकन साथे पीनट सॉस तो बनेगा घर पर। और ये जो मैरिनेड है ये एक बहुत ही टेस्टी मैरिनेड होता है। अब देखिए, प्याज के साथ साथ मैं इसमें डाल रहा हूं ताजी लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल नहीं है, हरी डाल दीजिए। प्याज हो गया, मिर्ची हो गया, ये है लहसुन। ऑलराइट, अब ये है जी गलांगल। थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए आराम से इसे पतले पतले स्लाइसेस में हम काटेंगे। गलांगल जो है वो जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपके पास ये नहीं है तो अदरक का इस्तेमाल करिए। बट गलंगल अदरक से काफ़ी अलग होता है, इसलिए ट्राई करिए। अगर गलंगल मिल जाए बेस्ट है। ये है जी लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास की खासियत क्या है कि जो उसका जो नीचे का बल्ब होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है, पत्तों में कम। इसलिए इसे हम यहाँ से काट कर अलग कर देंगे। और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चावल या किसी भी करी को जब आप बना रहे हैं, जब हम पीनट सॉस बनाएंगे वहाँ पर। अब ये जो एंड है इसका, उसको हम काट लेंगे। काफी हार्ड होती है ये, बट एक तेज चाकू की मदद से इसे हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये भी इसके अंदर हमारे जितने भी डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार है। अब इसे सिर्फ पीसना है। इसके अंदर जाएगी हल्दी, साथ ही धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और जरा सा गुड़। इसमें डालेंगे अ डैश ऑफ वाटर ताकि ये पिस जाए। देखिए, हमें करी नहीं बनानी, पेस्ट बनानी गाढ़ी, इसलिए थोड़ा पानी ही जाएगा। That's enough। और इसे अब हम पीसेंगे। और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी फेवरेट बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमर 800 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर। ये आता है ड्यूरा कट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। अब किचन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जैसे जार्स का गिर जाना, हैंडल टूट जाना या उन पर डेंट पड़ जाना। But with Bajaj Glamour Mixer Grinder, you can cook very free as it comes with military grade jars जो ऐसी रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे से पिसा है। लेमन ग्रास, गलांगल बहुत ही खुशबूदार होते हैं। और ये देखिए, हमारी करी पेस्ट जो मैरिनेशन के लिए वो तैयार। करी पेस्ट तैयार है। अब हम काटेंगे चिकन को। चिकन के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं लेग बोनलेस, क्योंकि वो ज्यादा जूसी होता है, टेंडर रहता है, तो साते के लिए बेस्ट है। अब ये जो लेग या थाई बोनलेस है, इसे लंबा लंबा यूं स्लांट पर हम काट लेंगे। फिंगर शेप में काट लीजिए, यूं कह लीजिए। कहा जाता है जो साते है वो पहली दफा इंडोनेशिया में बना था और वहां से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला। और साते का मतलब क्या होता है? मतलब मीट जिसको आप किसी भी स्कीवर पे या लकड़ी का हो या लोहे का हो, उस पर डालकर पिरोकर फिर ओपन फायर में जब आप उसे पकाते हैं, जैसे सीख कबाब है, बिल्कुल वैसे ही इनका साते है। रेसिपी ना सबकी बिल्कुल अलग अलग रहती है। लाइक थाई वाले बोलेंगे जी हम तो सोया सॉस डालते हैं, तो मलेशिया वाले बोलेंगे जी हम नहीं डालते, तो इंडोनेशिया वाले बोलेंगे जी हम तो फलानी चीज़ डालते हैं। तो एक सेट रेसिपी नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से बनाती हैं। बट हाँ, 19-20 चीज़ें जो है मेन जो इस करी पेस्ट में गई है वो वैसे ही रहती हैं। ऑलराइट जी, ये हमारा चिकन तैयार। अब इस चिकन के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सोया सॉस अगेन ऑप्शनल है,
एंड आपको इस्तेमाल करनी है लाइट सोया सॉस, डार्क वाली नहीं। इसी के अंदर हम डालेंगे हमारी ये करी पेस्ट, लॉट्स ऑफ इट, और अब ये मैरिनेट होगा, मिक्सेस अप नाइसली, और ये जो फ्लेवर्स हैं सारे के सारे चिकन उसे सोकअप कर लेगा, और सर जो खुशबू आ रही है ना वो गजब की है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल जो इसे मॉइस्ट रखेगा। अब बस चिकन को मैरिनेशन में रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। तब तक हम तैयार करेंगे पीनट सॉस। अब देखिए जो पीनट सॉस का जो आलम है वो ऐसा है कि जैसे कबाब के साथ जाती है मिंट चटनी, वैसे ही साते के साथ पीनट चटनी नहीं सर्व करी तो वो डिश कंप्लीट ही नहीं मानते। जी हाँ। अब देखिए पीनट सॉस बनाने के लिए हमें पैन को गर्म करना है, और पीनट सॉस का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। जो अभी हमने पेस्ट बनाई थी उसी का इस्तेमाल होगा, और इस पेस्ट को भूनने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा यूजुअली ज़्यादा होता है। अगर आप इंडोनेशिया मलेशिया जाएंगे तो वहाँ स्ट्रीट फूड जो मिलता है वहाँ पर पीनट सॉस के ऊपर बाकायदा एक लेयर तेल की तैर रही होती है। क्विकली इसे हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए अब इसे हमें पकाना है। ऑलरेडी ये जो फ्लेवर है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़े छींटे भी मारेगा, लेकिन कंटिन्यूसली इसे हम स्टर कर 2 मिनट तक पकाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो अदरक लहसुन का फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा राउंड ऑफ हो जाए, दैट्स इट। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर जाती है थाई चिली जो बहुत स्पाइसी होती है, उसका अपना एक रंग भी होता है, लेकिन वो चिली हमने इस्तेमाल नहीं करी, इसलिए बाद में चिली पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसे बढ़िया रंग भी देगा। परफेक्ट। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इमली का पानी, हल्की खटास, थोड़ा सा गुड़। इसे अब हम पकाएंगे। ये देखिए किस तरीके से इसका रंग चेंज हो गया। इसमें डालेंगे हम पानी, ब्रिंग इट टू अ बॉयल। आराम से अब इसको हम पकने देंगे। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट्स हैं तो बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो आप पीनट्स को पैन में हल्के ऑयल के साथ अच्छे से भून कर ब्राउन कर सकते हैं, उसके बाद इस स्टेप पर आ सकते हैं। फिलहाल है जी हमारे पास ये रोस्टेड पीनट, और इसकी मात्रा अच्छी खासी जाएगी इसके अंदर। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें कंप्लीटली पाउडर नहीं करना, दरदरा रखना है, इसलिए हम पल्स मोड का इस्तेमाल करेंगे। दिस शुड बी इनफ। ओहो, लुक एट दैट, बढ़िया। ये पीनट सीधा इस सॉस के अंदर। अब ये पीनट इसे थिक भी करेगा और इसे फ्लेवर भी करेगा। ये देखिए डालते ही किस तरीके से सॉस हमारी गाढ़ी हो गई, और ऊपर जो ये हल्का हल्का तेल तैर रहा है ये निशानी है एक बढ़िया पीनट सॉस की। तो इस दौरान अगर आपको लगे कि सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन अब मीडियम फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक हम पकाते रहेंगे। और हाँ, नमक, जी हाँ, सीजनिंग वो डालना नहीं भूलना। लवली, बहुत ही बढ़िया खुशबू। अगर आपके पास ये घर पर पीनट बटर पड़ा है ना तो इस स्टेज पर रोस्टेड पीनट की जगह 2 बड़े चम्मच पीनट बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बढ़िया टेस्ट आता है। शॉर्टकट है लेकिन चल सकता है। पीनट सॉस हमारी तैयार है। अब चिकन को हमें पकाना है। चिकन को पकाना भी बहुत आसान है। हमारे पास है हमारी ये साते स्टिक, लकड़ी की स्टिक्स हैं जिसे हमने पानी में भिगोकर रखा था। पानी में भिगोने से क्या होता है, जब आप इसे पकाएंगे तो ये जलेगी नहीं। स्पेशली अगर आप ओवन में पकाते हैं या फिर ओपन फायर में पकाते हैं या फिर पैन में भी इसे पकाएंगे, वो जलेगी नहीं। तो देखिए इसको ना पिरोने का एक बड़ा अच्छा स्टाइल है। जैसे सुई धागा चलता है ना, ऊपर नीचे, बिल्कुल वैसे सरिया अंदर जाता है। स्ट्रेट नहीं डालना। ये देखिए जैसे ये डाला इस तरफ, यूं, फिर यूं और फिर यूं, इस तरीके से
तो देख रहे हैं ये इस तरीके से जा रहा है। ये एक टिपिकल स्टाइल है साते का, और ऐसा करने से ना साते ड्राई नहीं होता, चिकन जूसी रहता है। यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं, ऐसे। और ये आखिरी, परफेक्ट। अब इसे हमें पकाना है। आप चाहें तो इसे अवन, ओटीजी, ओपन फायर, ग्रिल पैन या फिर एक तवे पर भी पका सकते हैं। आज हम कुकिंग कर रहे हैं ऑन दिस एलिगेंट लुकिंग बजाज इंडक्शन कुकर। इसमें है फेदर टच कंट्रोल्स विद प्रीसेट मेन्यू फॉर इजी कंट्रोल एंड राइट टेम्परेचर फॉर परफेक्ट कुकिंग। ये आता है विद वोल्टेज प्रो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरहीटिंग एंड एनी हजार्डस इलेक्ट्रिक आउटब्रेक्स, जो इसकी लाइफ बढ़ाता है। गर्मा गर्म तवा, उस पर ये शू वाली आवाज, सिजलिंग साउंड आनी चाहिए। ठंडा तवा होगा ना, चिकन पानी छोड़ देगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ब्यूटीफुल। अब ये जो कुकिंग है इसकी ना, उसे हमें मीडियम हीट पे करना है, बहुत हाई हीट पे नहीं करना। और चिकन को एक तरफ हम अच्छे से पकने देंगे, और एक तरफ कलर आ गया, दूसरी तरफ पलटेंगे, उसके अंदर ये पक जाना चाहिए। देखिए चिकन का जो कट है वो वैसे भी छोटा सा है, तो चिकन का पीस जल्दी पकेगा। ये देखिए, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी चिकन बनेगा ये। अब देखिए न्यू ईयर पे अगर पार्टी होती है ना, या फिर वीकेंड पे दोस्तों के साथ मिलना जुलना, तो ये स्नैक परफेक्ट है। और साथ ही अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सेम मैरिनेशन के अंदर आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग छोटे साइज की बॉईल करी हुई सब्जियों को भी मैरिनेट करके ठीक इसी तरीके से साते की तरह पका सकते हैं। तो हो गया ना, वेज नॉन वेज मैरिनेशन शुड वर्क। तो मतलब बैठे बैठाए आपका नए साल में फायदा करा दिया मैंने। मतलब मैरिनेशन एक, फायदे अनेक। ब्यूटीफुल। ये देखिए बढ़िया चिकन साते हमारा तैयार। और ट्रेडिशनली इसे सर्व करते हैं खीरे और प्याज की सैलेड और कंप्रेस्ड राइस के साथ। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और चिकन साते विद पीनट सॉस डन। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।